नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान क्या शुभ सार है इस शुद्ध गीता ज्ञान। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन। गाते जहाँ जन नित्य गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ वही भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। गीता जी का 15वां अध्याय श्लोक संख्या 11। गीता जी का 15वां अध्याय श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधेः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो निश्वास है, उसे वेद कहते हैं। जैसे हमारी श्वास चलती है तो हमारे प्रत्येक श्वास में विचार पिरोए हुए हैं। एक एक श्वास अगर निकल रही है तो उसमें संस्कार, कर्म, प्रारब्ध, विचार एक ही बात है। वो हमारे एक एक श्वास में निकल रहे हैं। जैसे घड़ी है तो घड़ी में पहले कमानी अर्थात चाबी भरी जाती थी, तो जैसे जैसे कांटे चलते जाते थे वैसे वैसे उसकी चाबी भी उघड़ती जाती, खाली होती जाती। और जैसे ही चाबी पूरी खाली हो गई तो कांटे रुक जाते थे। तो ये शरीर भी वैसी घड़ी के समान है, इसमें संस्कार रूपी चाबी भरी गई है। तो ये एक एक श्वास निकल रही है तो हमारा एक एक संस्कार निकल रहा है, और जैसे ही श्वास पूरी हो जाएगी संस्कार भी पूरे हो जाएंगे, जीव यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो जीव का हुआ कि जीव के भीतर में, श्वासों में, प्राणों में संस्कार समाये हुए हैं, कर्म समाये हुए हैं, विचार समाये हुए हैं। लेकिन परमात्मा का विचार ऐसा नहीं है। तो परमात्मा के भीतर से दिव्य विचार प्रकट होते रहते हैं, ब्रह्ममय विचार प्रकट होते रहते हैं, जिसे वेद कहते हैं। जो वेद है ये परमात्मा की श्वास है, परमात्मा का चिंतन है। वो वेद हमारे समझ में नहीं आता। 4 वेद हैं, उसके भी और कई उपवेद हुए, क्योंकि वो कठिन विषय है। जब संन्यास लेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, चित्त शुद्ध होगा तो बात समझ में आएगी। तो उसकी कठिनता को देखते हुए और हमारी बुद्धि की कमजोरी को देखते हुए भगवान ने अवतार लिया व्यास जी के रूप में। और व्यास जी ने उसी 4 वेदों को सरल करके दिया। और भी अन्य ऋषि महर्षियों का अवतार हुआ तो 4 वेद के 6 शास्त्र बनाए, और व्यास जी ने 18 पुराण बनाए। तो उन 18 पुराणों में उस ज्ञान को कथा के माध्यम से दिया। जैसे अभी सुबह में जो गीता जी हो रही थी, इसमें कोई कथा नहीं आती, इसमें थोड़ा बहुत दृष्टांत दे दिया जाता है, अन्यथा सीधे ज्ञान है इसमें। तो ये कठिन लगता है लोगों को, लेकिन दिन की सत्संग में कथा दी जाती है तो वो सरल लगती है, क्योंकि अब बुद्धि बहुत कमजोर हो गई, उसे कथा के माध्यम से बात समझ में आती है, सीधे समझ में नहीं आती। तो व्यास जी ने देखा कि बुद्धि कमजोर हो गई है, तो फिर पुराणों के माध्यम से कथा दे करके ज्ञान को समझाया। लेकिन हमारे पास में इतना भी समय नहीं कि हम 18 पुराण पढ़ें। अब मनुष्य ने अपना जीवन ऐसा बना लिया कि उसमें स्वाध्याय चला गया। नहीं तो पहले स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे, भजन करते थे, सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, गृहस्थी का काम करते थे।
अब टीवी आ गई तो सारा समय काम के बाद टीवी में ही जाता है, मोबाइल में जाता है। तो पुराण नहीं पढ़ने से वेद तो चला ही गया, वेद के तो लोग नाम भी नहीं जानते, और उसके बाद जो 6 शास्त्र बने उसका नाम भी नहीं जानते। फिर 18 पुराण आए, तो उन 18 पुराणों में भी बहुत सारे पुराणों के नाम नहीं जानते हैं। तो भागवत की कथा चलती है इसलिए लोग भागवत पुराण का नाम जानते हैं, शिव जी की कथा सुनते हैं इसलिए शिव पुराण का नाम जानते हैं, लेकिन ऐसे 18 पुराण हैं। तो जब उन 18 पुराणों को भी लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा व्यास जी ने देखा दिव्य दृष्टि से, तो भगवान ने जब गीता जी दी तो व्यास जी ने उसे 18 अध्याय के रूप में दे दिया, उसके अध्याय बना दिए, और एक अध्याय एक पुराण के बराबर फल देता है। हमारे पास समय नहीं है 18 पुराण पढ़ने का। 18 पुराण पढ़ने में 18 साल लग जाएंगे अगर एक साल में एक पुराण पढ़ेंगे तो, और गीता जी का एक अध्याय करने में 10-15 मिनट लगेगा और एक पुराण का पाठ का फल मिल जाएगा। ऐसे 18 अध्याय से 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने एक एक पुराण का ज्ञान एक एक अध्याय में दे दिया, जिसको व्यास जी ने संकलित कर दिया। 15वें अध्याय का ज्ञान कि संसार एक वृक्ष के समान है, जिसको ब्राह्मी वृक्ष कहते हैं, और ये हमारे जो शरीर हैं ये इसकी शाखाएं हैं। ये सारे के सारे शरीर इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, जो इसी से प्रकट हुई हैं और इसी में मिल जाएंगी वापस। तो ऐसा जान करके इस शरीर को भी इसी का अंग मानना और स्वजन भाई बांधों को भी इसका अंग मानना, ऐसा मानेंगे तो फिर मोह ममता आसक्ति धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये एक उपमा दी थी भगवान ने। अब उसी के आगे भगवान दूसरी उपमा को प्रारंभ किए थे। ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, अर्थात जितने भी ये शरीर हैं उन शरीरों में, उन देहों में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। तो जीवलोके, जीवलोके का मतलब जितने भी जीव हैं उन सबका शरीर मानो एक एक लोक है, और इन सारे के सारे शरीरों में वो जीवात्मा, वो परमात्मा का ही अंश है। तो कल बताया भी था कि चाहे वो चींटी का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे ब्रह्मा जी का शरीर हो, सब में आत्मा एक ही है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। मानो परमात्मा ही आत्मा के रूप में हम सबके शरीर में है, और वो एक ही रूप वाला है। जैसे मटके चाहे कितने भी बना दिए जाएं लेकिन आकाश सब में एक ही रहता है, ऐसे शरीर चाहे कितने भी बना दिए जाएं, अलग अलग रूप रंग आकार प्रकार सब कुछ अलग अलग, लेकिन आत्मा सब में एक ही है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन वह आत्मा भी, अब यहाँ पर आगे चल के भगवान उस आत्मा को जीवात्मा शब्द दे रहे हैं। जीवात्मा कह देने से उसको सूक्ष्म शरीर समझ लीजिए, समझने के लिए, क्योंकि इस शरीर से आत्मा नहीं निकलती है, इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है। जब शरीर की अवधि पूर्ण हो जाती है, जिसको लोग कहते हैं कि अब ये मर गया, तो शरीर पूर्ण हो जाता है, तो इसमें से जीवात्मा निकल जाती है, अर्थात सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। तो क्या लेके निकलता है? तो इसमें से संस्कार लेकर के निकलता है, जीवन भर जो कर्म किए उनको लेके निकलता है, प्राणों को लेकर के निकलता है अंतिम समय में। तो वही कह रहे हैं कि सारे शरीरों में वो जीवात्मा रहता है, और जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो सुगंध को और दुर्गंध को लेकर के जाती है, वैसे ही जीवात्मा भी इस शरीर से जब निकलता है और दूसरे शरीर में जाता है तो इस शरीर में किए गए कर्मों को लेकर के जाता है, संस्कारों को लेकर के जाता है, और उसी कर्म के आधार पर वो दूसरा शरीर का निर्माण करता है। शुभ कर्म किए हैं तो देवताओं के लोक में जाता है, अशुभ कर्म किए तो पशु पक्षी कीट पतंगों के लोक में जाता है, और अगर मध्यम कर्म किए हैं, राजसी कर्म किए तो मनुष्य लोक में आता है। यह जीवात्मा
श्रोत्र चक्षु त्वचा को, रसना को, घ्राण को तथा मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। अर्थात वो सूक्ष्म शरीर, ये शरीर तो एक खोल है, स्थूल शरीर, इसमें नेत्रों के माध्यम से सूक्ष्म शरीर ही देखता है, कानों के माध्यम से वही सुनता है, जीवा के माध्यम से वही रस लेता है, त्वचा के माध्यम से मानो वही सर्दी गर्मी का अनुभव करता है। उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, मनोमय शरीर भी कहते हैं। तो वही यह सब कुछ करता है, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए अपने आप को कर्ता भी मानते हैं कि मैं ही करता हूं, जबकि हम कहाँ करता है। आंखों से तो अपने आप दिखाई देता ही है, कोई हम इसमें कुछ करते हैं क्या। कानों में शब्द जाता है तो अपने आप सुनाई पड़ता ही है, सर्दी गर्मी त्वचा का अनुभव त्वचा से अपने आप हो ही जाता है। तो ये सारा कार्य स्थूल शरीर और उसके साथ सूक्ष्म शरीर मिलके करता है, लेकिन आत्मा इन दोनों शरीरों से पृथक है। तो कहते हैं कि शरीर छोड़कर जाते हुए को, अर्थात इसमें से जब सूक्ष्म शरीर जाता है या इसमें जब आता है तो शरीर छोड़कर जाते हुए को, अर्थात शरीर में स्थित हुए को और विषयों का उपभोग करते हुए को भी इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। अज्ञानी जन क्या समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तो इसलिए उन्हें लगता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता भी हूं। लेकिन जो ज्ञानी है वो देखते हैं कि शरीर से सूक्ष्म शरीर जा रहा है, आ रहा है, वही खा रहा है, वही सो रहा है, वही संपूर्ण कर्मों को कर रहा है। तो ऐसा अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। जैसे कोई बात कर रहा है तो अज्ञानी क्या सोचता है, देखो फलाने लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो किसी की निंदा कर रहे हैं। लेकिन जब वहां कोई ज्ञानी बैठा होगा तो वो आपस में मुस्कुराएंगे कि देखो बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, तो रजोगुण ही रजोगुण से बात कर रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, है ना। वहां पर व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, रजोगुण ही रजोगुण से बात कर रहा है। और अगर भगवत चर्चा कर रहे हैं तो कहेंगे कि देखो सतोगुण ही सतोगुण से बात कर रहा है। तो वो ज्ञान में स्थित रहता है। कहते हैं यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। अर्थात जो यत्न करने वाले महात्मा जन हैं, भक्तगण हैं, वही इस हृदय में स्थित आत्मा को तत्व से जानते हैं। कैसे जानते हैं कि यही मैं हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं। ये योगी जन जानते हैं, साधक जन जानते हैं। अज्ञानी तो अपने को शरीर ही मानते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है वही इस बात को समझ पाएंगे, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। यत्न करते रहने पर भी बात समझ में नहीं आएगी कि मैं शरीर कैसे नहीं हूं, मैं आत्मा कैसे हूं, ये बात समझ में नहीं आएगी। उसके लिए पहले चित्त शुद्ध करना पड़ेगा, अंतःकरण को पवित्र करना पड़ेगा। तो अंतःकरण पवित्र होता है भक्ति से, सेवा से, सत्संग से, योग से। तो जैसे एक बार देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि, नहीं विरोचन, राजा बलि के भी पिता विरोचन, ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है ना। ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म ही है, पर हमको संसार रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हमने इसको संसार रूप में देखा है। मानस में आया है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी। उनको ये सिया राममय दिखाई देता है, मीराबाई को श्याममय दिखाई देता है, और ज्योतिष को ये ग्रह उपग्रह के रूप में दिखाई देता है, वैज्ञानिकों को भी ये ग्रह उपग्रह के रूप में दिखाई देता है, डॉक्टरों को ये सब रोग और दवाई के रूप में दिखाई देता है। अरे ये मत खाओ, इससे ये रोग हो जाएगा, अरे पानी को बैठ करके पियो, खड़े होकर मत पियो तो रोगी हो जाओगे, है ना, खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए ऐसे। तो डॉक्टर को ये संसार रोगमय और औषधिमय दिखाई देता है, और इनको राजनीतिज्ञों को इनको अलग दिखाई देता है, राजनीतिमय दिखाई देता है। लेकिन भक्त को ये भगवानमय दिखाई देता है और ज्ञानी को तत्वमय दिखाई देता है। तो जिसकी जैसी दृष्टि है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब ब्रह्म ही है। तो दोनों राजा ने देखा कि ब्रह्मा जी ने तो ज्ञान दे दिया कि ये ब्रह्म है, तो दोनों लौट गए। तो उन्होंने समझा कि ये शरीर जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म है। तो विरोचन ने इस बात को पकड़ लिया और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि ये शरीर ही ब्रह्म है, इसलिए अब इसी को खिलाओ पिलाओ, इसी को संतुष्ट रखो, ये ब्रह्म ही है। तो जो असुर हैं वो इस शरीर के लिए जीवन जीते हैं, शरीर को खिलाना पिलाना, इसके सुख का ध्यान रखना। तो हम भी तो यही करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते, तो हम भी राजा विरोचन की जाति के हो गए, असुर हो गए। शरीर के लिए जीवन जीते हैं, इसी को खिलाओ पिलाओ, हृष्ट पुष्ट रखो, स्वस्थ रखो। शरीर को ही भगवान मान बैठे हैं, शरीर को आत्मा मान बैठे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन असुरों ने तप भी किया, रावण ने, कुंभकर्ण ने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने और भी अन्य असुरों ने तप भी किया। तो अपने आप को शरीर मान के ही तप किया, और भगवान आ भी गए तो उनसे यही वर मांगा कि मैं अजर अमर हो जाऊं, अर्थात ये शरीर मेरा अजर अमर हो जाए। इस शरीर के लिए तप किया। तो लेकिन देवराज इंद्र जब वो भी यही समझे थे कि ये शरीर ही ब्रह्म है, तो वो भी लौट गए। लेकिन रास्ते में उन्होंने विचार किया कि यदि शरीर ब्रह्म होता तो ये तो जन्मता मरता है, ये तो बढ़ता घटता है, रोगी होता है, स्वस्थ होता है, तो ऐसा कैसा ब्रह्म है। अतः लगता है कि ये ब्रह्मा जी की बात मुझे समझ में नहीं आई। तो वो वापस लौट के गए, ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़े साल यहीं रहो, सेवा करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और तपस्या करते हुए यहाँ पे रहो। तो 35 साल तक देवराज इंद्र वहां पे रहते हैं तपस्या के साथ में, सेवा करते हुए, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, संतोष का और भी कई प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए रहते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है। तो अब की बार वो सूक्ष्म शरीर को समझते हैं कि लगता है सूक्ष्म शरीर ब्रह्म है। तो फिर विचार करते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर के आधार पर है, वो दिखाई तो देता नहीं है, स्वप्न वाला शरीर, तो वो कैसे ब्रह्म हो सकता है। तो फिर आए, फिर प्रश्न किया, तो फिर 35 साल उन्होंने ऐसे करते करते 105 साल तक वो वहां रहते हैं। बार बार लौट के जाते हैं, बार बार विचार करके वापस आ जाते हैं, 105 साल तक रहते हैं। तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब बात समझ में आती है कि यह ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, अर्थात ये जो दिखाई दे रहा है ये सब सगुण ब्रह्म है, यह शरीर भी इसका अंग है और मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं। तो उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान जाते हैं कि यह आत्मा मैं ही हूँ, लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी समझ नहीं पाएंगे। तो अगर बात समझ में नहीं आए तो बात समझ जाना चाहिए कि भाई अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए पहले अंतःकरण को पवित्र करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी। तो गृहस्थ आश्रम की तपस्या अलग है ना, यहाँ पर यज्ञ, व्रत, तप, दान, सेवा, ऐसे इसको करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे करके रहने से धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और फिर ज्ञान की बात समझ में आएगी। जैसे बताया था माँ मदालसा का चरित्र, माँ मदालसा जब तप के साथ में गृहस्थ आश्रम में रहती है, माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या, माँ जशोदा, माँ देवकी, ये सब जब तप के साथ में गृहस्थ आश्रम में रहती है, सेवा के साथ में रहती है, इनका अंतःकरण पवित्र हो गया है। सूर्य में जो स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। अर्थात परमात्मा का जो प्रकाश है, परमात्मा का जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशित कर रहा है। जहां सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो वह सूर्य ही सबको प्रकाशित कर रहा है। तो उस सूर्य को भी प्रकाश भगवान देते हैं। भगवान की प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, तेजवान हो रहा है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तारे प्रकाशित हो रहे हैं, सारा लोक लोकांतर, सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, वो भगवान का प्रकाश है।
तो ऐसा जान करके सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान के ही प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे प्रकाशित हो रहे हैं। जो सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, उस सूर्य को प्रकाश देने वाले भी भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि इन सब में मेरा ही तेज है। और इतना ही नहीं, इन आंखों में भी जो प्रकाश है वो भगवान ही देते हैं। कानों में सुनने की जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। नाक में जो सूंघने की शक्ति है वो भगवान की शक्ति है। जिह्वा में जो स्वाद लेने की शक्ति है वो भगवान ने दी है। त्वचा में जो सर्दी गर्मी का अनुभव करने की शक्ति दी वो भगवान ने दी है। कोरोना काल में जब श्वास सुगंध दुर्गंध का संस्कार काम नहीं कर रहा था तो पता ही नहीं चलता था। बुखार हो जाता है तो जिह्वा से भोजन का स्वाद चला जाता है, फिर तो कुछ भी खाओ सब हिसाब किताब बरोबर ही है। तो वो सारी की सारी शक्ति भगवान ने ही दी है हमको। आगे भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। पृथ्वी में हम लोग केवल बीज डालते हैं, लेकिन पृथ्वी इसको अनंत गुना करके देती है ना। सब्जी के बीज डालो या गेहूं दाल चावल के बीज डालो, पृथ्वी माता उसको अनंत गुना करके देती है। कोई पौधा लगा दो तो पेड़ बन जाता है, पेड़ में वो अनंत फल देती है। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये भगवान ने शक्ति दी है पृथ्वी को कि वो हमें इस प्रकार से अनंत गुना प्रदान करके देती है। और इतना ही नहीं, जितने भी भूत प्राणी हैं सबको पृथ्वी ही धारण करती है। पृथ्वी माता ही ये संपूर्ण भूत प्राणियों को धारण करती है। और इस पृथ्वी को भी जो धारण करता है वो परमात्मा ही है। जैसे पृथ्वी कहाँ पर है, तो पृथ्वी आकाश में ही है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और भी अन्य लोक लोकांतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य अन्य लोकों की परिक्रमा कर रहा है। ये सबको अपने अपने स्थान पर स्थित रखना, जबकि आकाश में है ये, वो परमात्मा का ही काम है। पृथ्वी में जो गुरुत्व आकर्षण की शक्ति है वो परमात्मा की शक्ति है। तो पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं, अर्थात संपूर्ण भूत प्राणियों को जो धारण कर रखे हैं वो भगवान ने धारण कर रखा है। चंद्रमा में जो अमृत के समान रस है, जो पूर्ण चंद्रमा जब प्रकाशित होता है तो उससे रस प्रकट होता है, मानो जो हमारे फसलों को औषधियों को पुष्ट करता है। तो भगवान कहते हैं कि वह भी मैं ही हूं, मैं ही चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। तो इसलिए ऐसा जान करके हमें उन औषधियों को लेना चाहिए कि ये औषधि के रूप में भी भगवान ही है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, अर्थात जितने भी खाद्यान्न हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, जितना वो खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर, क्योंकि वो भगवान अन्न के रूप में है। वह अन्न के रूप में भगवान आए हुए हैं, तो उसका अपमान न हो। इसलिए जितना भूख है उतना ही लेना चाहिए, उतना ही पाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल शादियों में तो आप लोग देखते हैं कि कितना लोग खाते हैं और कितना बर्बाद करते हैं। तो अन्न का कितना अपमान करते हैं, मैंने भगवान का ही अपमान करते हैं। और ऐसी औषधि, भगवान कहते हैं औषधि के रूप में मैं प्रकट होता हूं और औषधियों को पुष्ट भी करता हूं। तो जब कोई रोग हो तो उन औषधियों को उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वो बूटियां प्रकाशित हो रही थी, संजीवनी जड़ी प्रकाशित हो रही थी, लेकिन जैसे हनुमान जी गए तो उसने अपना प्रकाश छिपा लिया। छुईमुई घास देखी आप लोगों ने? एक छुईमुई नाम की घास होती है, जिसका स्पर्श करने मात्र से ही उसके पत्ते अपने आप सिकुड़ जाते हैं।
हरिद्वार में जंगल में काफी है, हिमालय प्रदेश में भी है। एक बिच्छू घास होती है जिसका स्पर्श करेंगे तो खुजली हो जाएगी, लेकिन एक छुई घास है, उसको बस ऐसे हल्का सा स्पर्श करेंगे, वो उसके पत्ते फैले रहते हैं ऐसे, छोटी सी होती, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जैसे आपका खट्टी इमली होती है ना, तो खट्टी इमली के जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो ठीक वैसी, लेकिन वो घास के समान होती है, तो उसका कैसे भी स्पर्श हो जाए वो अपने पत्तों को सिकुड़ लेती है। तो वैसे ही संजीवनी जड़ी ने अपने पत्तों को सिकुड़ लिया। हनुमान जी गए तो पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने प्रार्थना की और उसके उपरांत उस पर्वत को ही ले चले। जब वो लेकर के आए राज्यवेद सुषेण जी के पास में कि भाई अब आप देख लीजिए, इसमें मैं तो पूरा पहाड़ ले आया हूँ, कौन कौन सी जड़ी है जो लक्ष्मण जी को देना है, आप दे दे। तो वेद ने पहले हाथ जोड़ करके उन औषधियों को प्रणाम किया है कि हे औषधि, आप स्वयं भगवान ने ही आपको प्रकट किया है, आप इस रूप में स्वयं भगवान का एक अवतार ही है। तो इस रोग रूपी ब्रह्म का आप ही निवारण करने में सक्षम हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी दिव्य शक्ति से इस रोग का निराकरण करें। और जैसे शरीर में से कोई बाल खींचे, बाल तोड़े, रोगों को खींच के तोड़े तो दर्द होता है, तो वैसे ही हम तो आपके शरीर से इन पत्तों को निकालेंगे। आपको पीड़ा हो गई तो हमारे अपराध को क्षमा करना। लेकिन जैसे गाय का दूध केवल बछड़े के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके सेवकों के लिए भी होता है, तो गाय माता उसमें प्रसन्न होती है। वैसे आपके जो पत्ते हैं वो आपके श्रृंगार के लिए नहीं, बल्कि औषधि के रूप में आपके भक्तों का कल्याण के लिए भी, उनके रोग का निवारण के लिए भी है। अतः आप ऐसा जान करके अपने सेवकों की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें। तो प्रार्थना करते हैं और उन पत्तों को वहां से लेते हैं, तब उन पत्तों को लेकर के लक्ष्मण जी का इलाज किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण औषधियों को अर्थात तो वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, तो ऐसा जान करके औषधि को स्वीकार करना चाहिए। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हमारे गुरुदेव ने एक स्तवन गाया है, इसको ब्रह्म स्तवन कहते हैं। तो उसमें गुरुदेव ने गाया भी है, रोगमयम च सर्वमयम ही रक्षमाम, कि भगवान ही रोग बन करके भी आते हैं, भगवान ही औषधि बन करके भी आते हैं। आगे के मंत्र में कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अर्थात पहले तो भगवान भूख बन करके प्रकट होते हैं, है ना, सबके भीतर में एक जठराग्नि है, उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। वो प्रज्वलित हो जाती है, जब प्रज्वलित हो जाती है तो हमें भूख लगती है, अर्थात शरीर से भूख प्रकट होती है। हम कहते हैं कुछ खाने को दो, भूख लगी है, तो वो भगवान ही प्रज्वलित होता है वैश्वानर अग्नि के रूप में। अब अग्नि प्रकट हुई तो उसको तो कुछ आहुति चाहिए, तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। और फिर जो अन्न मिलता है उसे हम खा लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मैंने खाया, क्या खा के आए, तो भाई आज तो हम बाजरे की रोटी खा के आए, या आज हमने मक्के की रोटी खाई, या आज हमने दलिया खाया, आज हमने खिचड़ी खाई, जो भी खाते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमने खाया, जबकि खाया है उस वैश्वानर अग्नि ने, उस भूख नामक देवता ने, वही खाता है। अगर हम खाते तो हम तो चाहे जितना खा लेते फिर, लेकिन हमसे उतना ही खाया जाता है जितना कि वो अग्नि जितने में तृप्त हो जाए, उसके बाद हमसे नहीं खाया जाता पेट भर जाने के बाद। तो 4 प्रकार के अन्नों को भगवान कहते हैं कि मैं ही पचाता हूं। हम इतना तो कहते हैं कि मैंने खाया, पर इतना नहीं कहते कि मैंने पचाया, क्योंकि हम जानते हैं कि पचाने का काम हम नहीं करते, हम तो केवल डाल दिए बस। अब पेट जाने बेचारा कैसे पचाता है। तो 4 प्रकार के अन्नों को भगवान ही पचाते हैं, वो वैश्वानर अग्नि बन करके, लेकिन हम कहते हैं कि हम पचाते हैं। तो 4 प्रकार के अन्न हैं, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य,
और चौष्य, अर्थात जो अन्न चबा करके खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते हैं। जैसे हम लोग रोटी आदि खाते हैं ना, तो चबा के खाते हैं, इसको भक्ष्य कहते हैं। और जो निगला जाता है उसको भोज्य कहते हैं। जैसे दूध को हम चबाते नहीं है, सीधे निगल जाते हैं। शरबत आदि को हम लोग सीधे निगल जाते हैं। तथा जो चाटा जाता है, चाट के खाया जाता है, जैसे चटनी आदि, उसको लेह्य कहते हैं। और जो चूसा जाता है, चूस के खाया जाता है, उसे चौष्य कहते हैं, जैसे ईख आदि, गन्ना आदि। तो ऐसे 4 प्रकार के अन्नों को वो भगवान ही खाते हैं और वही पचाते हैं। इसलिए भगवान हमारा भ्रम दूर कर रहे हैं कि हम कभी ना कहें कि हम खाते हैं और हम पचाते हैं। भगवान ही खाते हैं और भगवान ही पचाते हैं, ऐसा जान करके उस भोजन को भगवान को भोग लगा करके, और इस शरीर में जो अग्नि नामक देवता प्रकट हुआ है, जो वैश्वानर अग्नि है, जो मानो भगवान ही है, वो प्रकट हो गए, तो उन्हें आहुति दे दो प्रसाद के रूप में। प्रसाद समझ करके भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो वही पचाएंगे भी। पुराण में एक दृष्टांत आता है, वातापी और इलवल नाम के जो 2 राक्षस थे। तो राक्षसों का काम तो लोगों को मारना, खाना, यही होता है। और वो राक्षसों के राजा बन गए थे, सबको मार करके, बहुत सारे लोगों को मार के। तो उन्होंने देखा कि अगर हमको प्रजा पर विजय प्राप्त करना है तो ऋषि महर्षियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि महर्षि ही यज्ञ कराते हैं, ये तपस्या करते हैं, ये दान पुण्य धर्म कराते हैं, तो लोगों का पुण्य बढ़ जाता है। और पुण्य बढ़ जाता है तो ये हम लोगों पे हावी हो जाते हैं, देवता भी हावी हो जाते हैं, उनको पुण्य बढ़ जाता है। तो इसलिए ऋषि महर्षियों को ही मार दो तो ना यज्ञ होगा, ना तप होगा, ना दान धर्म होगा, पूजा पाठ होगी। तो उनको कैसे मारे? उनके पास तो शक्ति होती है शाप और दान देने की। तो क्या करते थे वो दोनों भाई? एक भाई चावल बन जाता था, राक्षस जो था वो चावल बन जाता था, और दूसरा भाई ब्राह्मण का रूप धारण करके और संतों की कुटियाओं में जा करके उन्हें आमंत्रण देता था कि महाराज कल हमारे यहाँ आपका प्रसाद रहेगा, भंडारा रहेगा। अब वो अगले दिन आते थे भंडारा खाने के लिए, तो ये क्या करता था, उसी चावल को पका करके उन लोगों को दे देता, खिला देता था, सुंदर बना करके पुलाव जैसा। अब वो लोग खा लेते थे सब लोग। अब जब वो खा लेते थे तो उसके बाद ये कहता था, आ वातापी आ निकल आ। तो वो वापस अपने असली रूप में प्रकट हो जाता था, सबके पेट फाड़ के निकल जाता था, वो सारे लोग मर जाते थे। ऐसे करके उसने बहुत सारे संतों को, ऋषि महर्षियों को मार दिया। जो भी नई अवस्था के थे, नए नए साधक थे, उनको मार दिया। इसीलिए नियम है कि बिना सोचे विचारे नहीं खाना चाहिए। साधु संत इसलिए सोच विचार के खाते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चाइना भी ऐसा ऐसा भोजन दे रहा है, नकली चावल, नकली गेहूं, वो पता नहीं प्लास्टिक का है कि वो आर्टिफिशियल बना रहा है, गेहूं, दाल, चावल, सब्जियां आदि। तो इसीलिए साधु संत जो है वो सोच समझ करके खाते हैं, देख करके। तो ऐसे ही वातापी और इलवल सबको परेशान करते हुए, बहुत सारे साधुओं का वध करते हुए, तो कभी किसी को रोग बन गए, वो किसी को भोजन नहीं पचा तो रोग बन गया। अगस्त ऋषि को पता चला कि ये दोनों राक्षस इस प्रकार से बहुत से साधुओं की हत्या कर दिए हैं। उन्होंने सोचा कि इन लोगों को दंड देना चाहिए, और ऐसा सोच करके एक दिन अगस्त मुनि भी उनके भंडारा खाने आ गए, और उन्होंने भी उस चावल को पा लिया। जब खा लिया तो उसके बाद वो बोलने लगा, ये आ वातापी आ निकल आ। तो ये मंत्र है, जब हम लोग भी प्रसाद पाते हैं ना, तो प्रसाद पाने के बाद ये मंत्र पर पेट पर हाथ फेर करके 3 बार इस मंत्र को पढ़ते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ऐसा 3 बार इस मंत्र को पढ़ करके और ऐसा करते हैं तो अन्न का दोष नहीं लगता। और जो हमने शुभ अशुभ अगर भूल से खा भी लिया तो उसका दोष भी नहीं लगता। और तीसरा, हम यह जो कहेंगे कि हमने खाया और हमने पचाया तो इसका दोष भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट है इस मंत्र से कि भगवान ही खाते और भगवान ही पचाते हैं, और अन्न भी भगवान ही बने हुए हैं।
तो अगस्त जी ने इसी मंत्र को गाया और वातापी को पचा लिया। डकार आ गई उनको बहुत जोरों की। डकार आई तो सारा भोजन पच गया। तो वो बोला कि अब वातापी नहीं निकलने वाला, उसका तो काम हो गया, वो तो पच गया। तो जो इलवल था वो समझ गया कि इसका मतलब ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है, सिद्ध ऋषि है। तो मेरा भाई तो मारा गया। तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया, राक्षस रूप में, और अगस्त मुनि को मारने दौड़ा। तो अगस्त मुनि ने हुंकार भरा और उसी उनके हुंकार मात्र से ही वो नष्ट हो गया। इस प्रकार से दोनों का वध कर दिया। तो वैसे ही भगवान कहते हैं यहाँ पर कि मैं ही 4 प्रकार के अन्नों को पाता हूं और मैं ही पचाता हूं। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि का। पहले सुना होगा आपको, पहले भी सुनाया था। एक बार गोपियों ने एक व्रत किया। तो व्रत के बाद खाते तो बहुत माताएं मालपुआ आदि हैं। पहले तो व्रत कर लेती हैं, फिर व्रत का उद्यापन करती हैं तो सुंदर सुंदर खाती हैं। तो उन लोगों ने वो व्रत किया, कोई व्रत, और उस व्रत में किसी संत को प्रसाद पवाना था। तो खूब बढ़िया बढ़िया खीर, मालपुआ, पकोड़े आदि बना करके और वो लेके जाने लगी। उन्हें पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, जमुना जी के उस पार वो ठहरे हुए हैं। वो सुंदर प्रसाद लेके कि चलो संत को पवा देंगे तो हमारा व्रत सफल हो जाएगा। तो लेके गई। तो लेकिन वर्षा का समय था, जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। अब उस पार जाएं कैसे, बाढ़ में नाव भी नहीं चलती है। तो वहीं जंगल में भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे। तो सब उनके पास में गई, बोली कि कन्हैया देखो, हमने व्रत किया है और हम संत को प्रसाद पवाना चाहती है, हमारा व्रत का उद्यापन करना है। तो बोले ठीक है कर दो। तो हम क्या करें उसमें। तो बोले ये जमुना जी में बाढ़ आ गई है, तो हम जमुना जी के पार कैसे जाएं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ जाके जमुना जी से कह देना कि अगर एक कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे जमुना मैया आप रास्ता दे दो। तो सब गोपियां बोली कि ये तो दिन भर तो हम लोग के साथ नाचता है, गाता है, रास रचाता है, तो ब्रह्मचारी कैसा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हर बातों पर विश्वास करती थी, इसलिए जाकर के जमुना जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि जमुना मैया अगर ये कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप स्थान दे दें निकलने का। तो जमुना जी ने अपने जल को स्तंभित कर दिया। अब वो आश्चर्यचकित हो गई और सब जमुना जी पार कर गई। कहा कि ये तो गजब हो गया, जमुना जी तो स्तंभित हो गई, इसका मतलब कि कृष्ण निर्विकार हैं, निर्मल हैं। तो भले हम सबके बीच में रहते हैं लेकिन वो निर्विकार हैं। उस पार पहुंची और भोग लगाया, पूजा की, दुर्वासा ऋषि को भोजन आदि कराया, दक्षिणा आदि दी, परिक्रमा की, पूजा की। अब जब जाने लगी फिर जमुना जी के पास आई तो देखा इसमें फिर बाढ़ है, अभी तो पानी तो कम हुआ नहीं, अब क्या करें। तो चिंता में पड़ गई। फिर वापस व्यास जी के पास गई कि व्यास जी हम तो दुर्वासा जी हम तो आपके पास आपकी पूजा और ये भोग लगाने आई थी, जमुना जी में तो बाढ़ आई हुई है, तो हम उस पार कैसे जाएं। बोले अच्छा इस पार जब आई थी तब क्या किया था तुम लोगों ने, तब भी तो बाढ़ थी। तो कहा कि आते समय तो हम लोगों ने कृष्ण से पूछा था, तो कृष्ण ने कह दिया था कि कह देना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। तो जमुना जी ने सच में रास्ता दे दिया था। दुर्वासा जी ने कहा कि अच्छा मैंने ऐसा कहा, तो जाओ तुम लोग भी जा करके जमुना मैया से कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने अगर दूध ही खाया हो, दूध के अतिरिक्त कुछ ना खाया हो, तो जमुना मैया हमको रास्ता दे दो। तो सारी गोपियां ऋषि को प्रणाम करके आंसू छल के चेहरे में हंस रही हैं। खाए तो खीर मालपुआ है और हमको बोल रहे हैं कि दूध खाया है। लेकिन अब संत से डरती हैं, कुछ कह तो सकती नहीं है। वहां पर आई और आकर के प्रार्थना की कि हे जमुना मैया, दुर्वासा ऋषि ने केवल दूध ही खाया हो, दूध के अतिरिक्त कुछ ना खाया हो, तो आप रास्ता दे दो। तो जमुना जी फिर स्तंभित हो गई, जल को रोक दिया और सारी गोपियां पार हुई। तो कहती हैं कि गुरु भी झूठा और चेला भी झूठा और वैसी जमुना जी भी झूठी निकल गई कि अपने हाथ से मालपुआ खिला के आ रही है और बोल रही कि दूध खाया है। तो इस बार आ गई। तो
आपस में चर्चा कर रही थी कि देखो सब गुरु चले झूठे ही निकले, जमुना जी भी उन्हीं का साथ दे रही, तो भगवान ने सुन लिया, बुलाया कि अरे अरे इधर आओ, क्या हो गया? तो कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान ने कहा कि मुझ में शरीर भाव नहीं है, तुम लोग अपने आप को शरीर मानती हो, तुम लोग मुझे शरीर मानती हो, पर मैं तो अपने आप को शरीर नहीं मानता। तो मुझ में शरीर भाव नहीं है और न मैं तुम लोग को शरीर मानता हूं। तो मैं अपने आप को आत्मा ही मानता हूं, तुम्हें भी निर्मल आत्मा ही मानता हूं, तुम लोगों के मध्य में रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं निर्विकार हूं, निर्मल हूं। इसलिए मैंने कहा था कि जाके कह दो कि अगर ब्रह्मचारी हूं तो स्थान दे दो। तो इसलिए मैंने सत्य ही कहा। उधर दुर्वासा जी साधना काल में केवल दूब खाए, दूब की घास होती है ना, दूब घास, उन्होंने उसी को खा के साधना की। जैसे दूधाधारी कुछ महात्मा ऐसे होते, दूध पी के ही साधना किए। कोई कच्चा दाना, अन्न का दाना खा करके ही साधना किए, कोई फलार करके साधना किए, और कोई दलिया खा के साधना किए, कोई केवल जल पी करके साधना किए। पार्वती जी सूखे पत्तों को खाई और बाद में बेल के, और बाद में पत्तों को भी छोड़ दिया, तो उनका नाम अपर्णा हो गया। ध्रुव जी ने भी ऐसे ही किया था। तो वैसे ही दुर्वासा जी ने केवल दूब के पत्ते खाए, दूब की घास खाई, इसलिए उनका नाम भी दुर्वा अर्थात दुर्वासा हो गया। असली नाम तो पता ही नहीं कि उनका असली नाम क्या है। दुर्वा घास खाई इसलिए उनका नाम दुर्वासा हो गया। एक महात्मा ने पीपल के फल खा के साधना की तो उनका नाम पिपलाद हो गया। एक महात्मा ने कण चुन चुन के खाए तो उनका नाम कणाद हो गया। एक महात्मा मस्ती में गंगा जी किनारे पड़े रहते थे इसलिए उनका नाम मस्तराम हो गया। तो असली नाम तो कोई जानता ही नहीं इन लोगों का। तो दूसरा, उन्होंने जीवन भर दुर्वा खाई इसलिए दुर्वासा नाम हो गया, और उनकी जीवा पर अब वो जो भी खाते हैं वो दुर्वा का ही स्वाद आता है उनको। रोटी खाएं, खीर खाएं, मालपुआ खाएं, उनको सब दुर्वा का ही स्वाद आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने दूध के अतिरिक्त कुछ ना खाया हो तो जाके जमुना जी से कह देना कि वो रास्ता दे दे। तो वो तो कुछ भी खाए, स्वाद तो उनको दुर्वा का ही आया, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैंने दुर्वा ही खाया है। तो वैसे ही इस मंत्र में है कि हम जो भी खाते पीते हैं वो वास्तव में जठराग्नि पीते, अर्थात भगवान ही खाते हैं, और पचाते भी वही हैं। तो जो ऐसा समझता है, जो ऐसा जानता है, उसको खाने का और पचाने का दोष नहीं लगता। फिर वो भगवान ही, मंदाग्नि नहीं होती उसको, भगवान ही उसको पचाते हैं, और वैसा ही अन्न बन करके भी आते हैं, सात्विक अन्न बन करके। तो यही विषय आज यहीं पर विराम देते हैं एक छोटे से पद के माध्यम से। गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए, भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए, तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए, गीता गाई। जूती पहन रास घोड़े की कर में, सजे स्वर्ण भूषण पीतांबरी में, रोते बिलखते जो अर्जुन को पाए, द्रवित चित प्रभु ने गीता सुनाई। दे दे पहले सारे जगत को, दे दे पहले सारे जगत को,
समझ बूझ जो पाए, समझ बूझ जो पाए, गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं। खाए पिए कुछ रहे चाहे कैसे, श्रद्धा सुमन से पढ़े चाहे जैसे, जूती पहन चाहे वाहन में जाए, अपवित्र गीता न तो भी हो पाए, अध्याय आधिया पूरी पढ़े वो, अध्याय आधिया पूरी पढ़े वो, दुख दुविधा सब जाए, ओ दुख दुविधा सब जाए, गीता गाए प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए, गीता गाई। सकल सृष्टि उसकी हो जाए, पाठ करे नित्य गीता, जीवन रत सदगुरु जो थामे, महामोह को जीता, काम क्रोध अरु लोभ मोह को, काम क्रोध अरु लोभ शत्रु को, सहज ही मार गिराए, ओ सहज ही मार गिराए, गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने सी, गाई नहीं जाए, गीता गाई ऐसी गाई, ऐसी गाई, ऐसी गाई, गीता गाई प्रभु ने ऐसी, गाई नहीं जाए, ऐसी गाई नहीं जाए, ऐसी गाई नहीं जाए। वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अब शाम को पुनः 3:30 बजे भजन और सत्संग में पुनः सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए यहीं पर वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की, मां पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव, आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव जी। हम सब फिर मिलेंगे आज शाम को 3:30 बजे जूम पर। लिंक आप सबको ग्रुप पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ आए, जयकारा लगाएं, बोले सब मिलकर सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गीता मैया की जय, आज के आनंद की जय।